आदि कैलाश ओम पर्वत नाभीडांग जाने वाले यात्रियों का जत्था धारचूला में लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज काफिला 3000 के आसपास पहुंच चुका है। 3000 यात्री ओम पर्वत नाभीडांग आदि कैलाश कालापानी पर अभी तक पहुंच चुके हैं और आगे भी सिलसिला जारी है। वही टूर ऑपरेटर ने बताया कि जून का माह पूरा पैक चल रहा है। एडवांस बुकिंगें लगातार जारी हैं और क्षेत्र में कहीं न कहीं गहमा गहमी का खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बेरोजगार नवयुवकों के वाहन लगातार आदि कैलाश की तरफ दौड़ रहे हैं। आदि कैलाश की तरफ एक सुरक्षित यात्रा करते हुए लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जिला चिकित्सालय धारचूला में, जो कि उप जिला चिकित्सालय धारचूला है, धारचूला में लगातार डॉक्टर जायसवाल के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा मेडिकल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। देखिए किस तरह मेडिकल के लिए भीड़ लगी है। पेशेंट कम, मरीज कम, लेकिन मेडिकल कराने वाले यात्रियों की भीड़ ज़्यादा देखने को धारचूला में मिल रही है। धारचूला से अभी तक लगभग 3000 लोगों ने आदि कैलाश की तरफ रवानगी ले ली है और अभी भी लगातार काफिला सिलसिला जारी है। धारचूला के कालिका में जल मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल के कार्य पर बड़ी घोर आपत्तियां लगी थीं। उन आपत्तियों के निस्तारीकरण के लिए तहसीलदार को नियुक्त किया गया था, परंतु अभी भी जांच लगातार जारी है। जांच का भी कोई भी विषय अभी तक निकलकर धरातल पे नहीं आया है। वहीं जांचकर्ताओं ने कहा कि विभागीय मिलीभगत से कहीं न कहीं ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है या फिर विभाग खुद अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा तो कार्य किया जा रहा है, कार्यस्थल पर ठेकेदार कार्य कर रहा है, परंतु कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही से कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है और हर तोक में पानी नहीं पहुंच रहा है। अगर इसमें जांच सही ढंग से नहीं होती है या फिर विभाग की लापरवाही करेगा तो विभाग के खिलाफ एक बड़ी पंचायत कालिका में देखने को मिलेगी, जिसका खामियाजा जल निगम जल संस्थान को भुगतना पड़ेगा। धारचूला के जल संस्थान की जेई के ऊपर लगातार बड़े आरोप लगाए हैं। संदीप बोरा ने कहा है कि विभागीय मिलीभगत से ही धारचूला के कालिका में पानी की कमी हो रही है और कहीं भी घरों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं जेई ने कहा है कि हम टैंकर के माध्यम से भी पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हर घर जल हर घर नल पर पानी देने का प्रयास पूर्व में किया था। करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी टैंकर की व्यवस्था कहीं न कहीं लग रहा है कि विभाग इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब देखना कि विभाग का क्या पक्ष आता है और जांच क्या निकल के आती है। वहीं विभागीय अधिकारी से मिलीभगत की बात पर हमने पूछा तो विभागीय अधिकारी ने जवाब देने से मना कर दिया। जांच जब से शुरू हुई है, जांच से हम संतुष्ट हैं और कई जगह पर काम जो है ठेकेदारों ने जो है किया है और लेकिन समस्या अभी बहुत है। और एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है, उसमें विभाग के अधिकारी भी थे और तोकों में पानी भेजने की व्यवस्था की बात हुई थी, लेकिन जो है एक ही दिन जो है विभाग द्वारा पानी भेजा गया है। गाँव वालों की समस्या बहुत ही जायज़ समस्या है, क्योंकि गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं और पानी की जो है बहुत किल्लत हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि विभाग जो है इसमें जल्दी सुधारीकरण कर पूरा काम खत्म करे और गांव हर प्रत्येक घर को जो पानी देने का जो लक्ष्य था वो पूरा करें। कहेंगे आप? जांच विभाग के खिलाफ है और हम यह चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और ठेकेदार से हमारा कोई मामला नहीं है और जांच जो है विभाग के खिलाफ है। और हमारा जो लिरवा तो था, लिरवा का भी लिरवा में जो हमने सोर्स चयनित किया था, पूर्व में ग्राम सभादार मालूम किया था, उन्होंने हमने खुमती के पास से सोर्स टेप किया था उनका, तो उन्होंने बोला कि हमें वहाँ से पानी ग्रीष्मकाल में सूख जाता, कम हो जाता। तो हम वहाँ से जो हमें 3 किलोमीटर की 3.5 किलोमीटर लगभग लेंथ थी, वो लेंथ बढ़ गया हमारे कम 5-6 किलोमीटर लगभग पड़ गया, जो हम खुमती कोटोजा गदे से ऊपर से टेप करेंगे, जिसके द्वारा मैं गाँव वालों के साथ सोर्स का भी चयन करके आए थे। हम सोर्स में हुआ देख के आए थे। अभी कार्य चल ही रहे और बजानी अमगढ़ा वाला भी जो कहीं फॉल्ट थे, कहीं भी जो कनेक्शन वैसे वो दिक्कत है वो सारी दूर कर दी गई हैं और जो चैम्बर नंबर जो बंद है अभी कॉन्ट्रैक्टर के उसमें है। अभी हमारे टैंकों का ही कार्य पूरा हो पाया, कुछ जगह टैंक 1-2 जगह टैंक छूटे हमारे। ऐसा तो कोई नहीं है, कहीं पे पानी ग्रीष्मकाल की वजह से भी दिक्कत हो रहा है। जिस तल्ला गाँव एरिया में ग्रीष्मकाल में पानी कम हो गया सोर्स में, तो एयर लॉक का दिक्कत हो रहा है लाइन पे, इस वजह से भी दिक्कत हो रहा है तल्ला गाँव साइड में। और जो सैनी साइड को जो पानी जाता है उसमें अभी सैनी का जो हमें नया टैंक जो बनाया था 25,000 लीटर का जो टैंक बना है, उससे हमने अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मल्ला गाँव के लिए, कुछ लोगों के लिए, और सैनी के लाइन को अलग कर दिया गया है। कहीं जैसे ग्रीष्मकाल में कहीं भी समस्या है तो लोगों का बार बार शिकायत भी की जा रही है कि हमारे यहाँ जैसे धूरा में है, धूरा का लाइन था कि ग्राम सभा का ऊपर धूरा टोक है, वहाँ पर क्या पहले पाइपलाइन में जोड़ दी गई है, वहाँ सुपर एरिया से पाइपलाइन धूरा में पाइपलाइन में जोड़ दी गई, जो वर्तमान हमारा कार्य चला, हम अभी कनेक्ट करने का सोच रहे हैं उसमें, हाँ जोड़ रहे हैं उसमें लाइन को। डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ के पास दिनबड़ाधीन चिल्ड्रन पार्क, मेडिटेशन एरिया, ओपन जिम आदि का आज जिलाधिकारी नजर ने निर्माण क्षेत्र का निरीक्षण किया।
डिग्री कॉलेज के पास चिल्ड्रन पार्क, मेडिटेशन एरिया व ओपन जिम के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता RWD के निर्देश दिए कि पार्क से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करते हुए अवशेष कार्यों में तेजी लाते हुए पूर्ण कर सुनिश्चित करें। निरीक्षण में जिला मजिस्ट्रेट सदर आशीष कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद जोशी, सहायक अभियंता RWD नीरज ओली व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। रास्ता किनारे किनारे दे देते तो फिर हमारा ये पार्किंग अगर हम डेवलप करते हैं हाँ बहुत कम कॉस्ट पैसे क्यों नहीं दिए मैंने तो साइन नहीं दिया सीटीओ साहब। अच्छा सीटीओ साहब हैं पहले रोकेंगे। भारतीय सब जूनियर बैडमिंटन में एशियन स्कूल के एंजल पुनेड़ा व निश्चल चंद का दबदबा बरकरार। अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स डबल्स में बने चैंपियन। बता दें कि 15-17 मई 2024 तक गोवा में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में एक बार फिर एशियन स्कूल के शटलरों ने जीता स्वर्ण पदक। अंडर 17 गर्ल्स डबल्स में एशियन स्कूल के अंजल पुनेड़ा व उनकी जोड़ीदार अनन्या बिष्ट ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर 17 बॉयज में एशियन स्कूल के ही छात्र निश्चल चंद ने अपने जोड़ीदार सूर्या शख्स रावत के साथ मिलकर बॉयज डबल्स का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि दोनों ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपने विद्यालय, अभिभावकों व देश का नाम रोशन कर चुके हैं। छात्रों की इस उपलब्धि पर विद्यालय के संस्थापक चेयरमैन, बैडमिंटन एसोसिएशन पिथौरागढ़ के मुख्य संरक्षक हिमालयन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्र महाराज, पंचधाम जूना अखाड़ा ने दोनों खिलाड़ियों व उनके अभिभावकों व कोच श्री दीपक वर्मा व श्री भूपेश बिष्ट को बधाई दी तथा छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि भारतीय सब जूनियर बैडमिंटन में एशियन स्कूल के अंजन पुनेड़ा व निश्चल चंद ने गोवा में गोल्ड मेडल जीता। धारचूला भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी पहुंचे हिमाचल। धन सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल का मंडी का प्रभारी बनाया है। मंडी के प्रभारी बनते ही हिमाचल में धन सिंह धामी ने कंगना रनौत के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी मंडी के प्रभारी बनाए गए हैं और वहां उन्होंने कंगना रनौत के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। एक बार भाजपा, बार भाजपा, बोलो भारत माता की जय। बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के टॉपर्स हुए सम्मानित। जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। सामुदायिक पुस्तकालय तथा संडे क्लास की अवधारणा पर हुई कार्यशाला। सामुदायिक पुस्तकालय के तत्वाधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के टॉपर विद्यार्थियों को शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक पुस्तकालय तथा संडे क्लास की अवधारणा के बारे में भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ शैक्षिक वातावरण को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए बातचीत की गई। मुंशियारी के जिला पंचायत सदस्य जगत बरतोलिया द्वारा नगर में सामुदायिक पुस्तकालय के लिए जिला पंचायत बोर्ड से 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई गई है। पुस्तकालय की समस्त सामग्री यहां पहुंच गई है। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को जोड़ने के लिए बालिका इंटर कॉलेज में सामुदायिक पुस्तकालय पर आज एक दिवसीय वर्कशॉप भी आयोजित की गई। बता दें कि इस अवसर पर कमला नेहरू पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए चयनित विद्यार्थियों को भी नगद धनराशि वितरित की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य शकुंतला टंडन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भीतर शिक्षा को समझने की ललक को पैदा करना आवश्यक है। जिला पंचायत सदस्य जगत बरतोलिया ने कहा कि सामुदायिक पुस्तकालय का उद्देश्य है कि विद्यार्थी तोता ना बने, वो अपने दिमाग का बखूबी से इस्तेमाल करना सीखे। उन्होंने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर चंद्रशेखर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे एलधारा। एलधारा में उन्होंने संयुक्त निरीक्षण किया और टीम के साथ जो हो रहे कार्यों का उन्होंने धरातली स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण पर उन्होंने कई बातें ठेकेदार व उनकी टीम को बताया है। उन्होंने अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार मिश्रा को जल्द कार्य को समाप्त करने की बात कही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कार्य को 10 जून से पहले समाप्त करने की कोशिश की जाए, जिससे कि आने वाली आपदा के दौर यानी बरसात शुरू होने से पूर्व ही धारचूला का मल्ली बाजार एलधारा से सुरक्षित हो सके। वहीं श्रीवास्तव
जो कि चीफ इंजीनियर के साथ आए थे, उन्होंने भी कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया और साथ ही कहा कि कार्यस्थल पर लोग अपनी सुरक्षा का साथ देते हुए धारचूला को बचाने के लिए तत्पर रहे और धारचूला को 10 जून तक किसी भी हाल में सुरक्षित कर लें। वहीं उन्होंने खोतिला का भी निरीक्षण किया। खोतिला में पानी बढ़ने से कहीं न कहीं कार्य में अभी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, परंतु उन्होंने कार्यस्थल पर पहुंचकर आदेश दिए कि तत्काल कार्य में लेबर बढ़ाई जाए, पानी को डिवाटरिंग करने के उपरांत वाटर को हटाया जाए और कैसे भी करके खोतिला को आपदा से पहले, इस मानसून सत्र से पहले पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि सुरक्षा हो सके। खोतिला के ग्रामीणों की सुरक्षा होना सुनिश्चित करी जाए, जिससे कि पूर्व की आपदा का दंश ना झेलना पड़े। आज मुख्यमंत्री महोदय ने आज दिनांक 17 मई को दौरा किया है स्थल का और कार्य की प्रगति से उनको अवगत कराया गया। कार्य की प्रगति लगभग जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से चल रही है और हमारा 10 जून तक जो सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं पूरे कर लिए जाएंगे। सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य कुछ 15 दिन और लग सकते हैं, तो हम इसकी प्रगति से लगभग हमारे टारगेट के हिसाब से चल रहा है। नहीं, इसको हम कर रहे हैं। हमारी मशीन एक नई और आ रही है, परसों पहुंच जाएगी 19 तारीख को। उसके बाद वो कार्य में और प्रगति आ जाएगी। तो 10 जून तक हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से हम मशीनरी और जितना भी रिसोर्सेज है वो मंगा के पूरा करेंगे। एलधारा भी हो जाएगा सर? जी जी। धारचूला में लगातार सीवरेज भरने से अफरा तफरी का माहौल। लगातार सीवर का पानी रोडों में फैल रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आफत का सबब बनता ये नाला। बता दें कि विवेकानंद विद्या मंदिर के आसपास जहाँ जल संस्थान का कार्यालय है, वहीं पर ही एक शिवर में विस्फोट हो गया और सीवर लाइन पूरी उबलते हुए रोड पर आ गई, जिससे कि धारचूला थाने की पूरी कॉलोनी घिर गई। कीचड़ ही कीचड़ हो गया, यानी यह कहें कि मल ही मल, लैटरिन की लैटरिन धारचूला के पूरे हनुमान मंदिर से लेके गैस गोदाम तक फैल गई। शिवर लाइन जल संस्थान की है और जल संस्थान के नाक के नीचे इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, तो एक बड़ी लापरवाही जल संस्थान की यहाँ पर नजर आ रही है। विवेकानंद विद्या मंदिर जाते हुए बच्चों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बमुश्किल 2-3 घंटे लगाने के बाद उक्त शिवर लाइन को सुचारू रूप से सुरक्षित किया गया, परंतु इस तरह की अफरा तफरी बरसात से पहले मचना कहीं न कहीं बड़े खतरे को जन्म दे रही है। उधर से नहीं होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.